गुरु जी के श्री चरणों में दासी उषा का प्रणाम स्वीकार। खुश रहिए। गुरु जी, मैं पिछले बार आई थी, लक्ष्मी नारायण का जो स्थापना हुआ था, तो हम दोनों आदमी आए थे, तो गौरी भगवान के देखे थे, पैर में पायल बहुत सुंदर लग रहा था, तो मेरा भी इच्छा हुआ कि मैं भी भगवान जी के लिए लेके जाऊं। तो फिर मैं कन्हैया जी के लिए लेने जा रही थी, तो मन में हुआ कि राधा रानी के लिए भी ले लूं। फिर राधा रानी बोले कि मेरे लिए तो लाई नहीं, तो दोनों के लिए पायल लेके आई हूँ चांदी का। ठीक है। और आपके लिए अंग वस्त्र लेके आई हूँ। बच्चे घर पे हैं, हम दोनों आदमी आए हैं आपके दर्शन के लिए। पिछले साल एनिवर्सरी था तो नहीं, पिछले महीना था, नहीं आ पाए, तो अभी आ गए। इसलिए आशीर्वाद दीजिए हमको, और बच्चा सब घर पर है, उसको आशीर्वाद दीजिए। सबको आशीर्वाद। खुश रहिए। और गुरुजी, मतलब हम आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या है? जैसे कि हम लोग कभी काल आते हैं, प्रश्न उत्तरी नहीं होता है, तो आपसे अच्छे से कुछ, जो आप गुरु हैं हमारे, 2.5-3 साल से मैं आपसे गुरु मंत्र तो पहले ले कर तो रहे हैं आपसे। आज कर रही हूँ ना, पहली बार मैं कर रही हूँ 3 साल में। एक बार मेरी बेटिया की थी बहुत पहले, तब तो मैं गुरु मंत्र ली थी आपसे, 3 साल हो गया, तो नहीं मिल पाते हैं। तो एक बार मतलब आप करते ना, हम लोग के लिए भी थोड़ा कहीं पर, जैसे यहाँ लाइव चलता है, कुछ होता पर्सनल बात जो नहीं पूछ सकते हैं, लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर बहुत मजाक उड़ाते रहते हैं, तो मेरा ये इच्छा है जो आप कहीं पर हम लोग के लिए गोपनीय कहीं ऊपर बैठते हैं ना, तो सबसे अलग से भी मिलते हैं। अभी मिल के ही आए, जाके फिर मिलेंगे। दिन भर हम मिलते ही तो वहाँ मिलते जाओ, निकलते जाओ, रुकने नहीं देते हैं ना। तो आप कोई बात हो तो पूछ लेना, जिसको कोई बोलना होता है उसको समय दे देते हैं तुरंत वहीं पर। कितना बार बोलती हूँ तो बोलते बाद में फिर उत्तरी में पूछ लेना, पूछ लेना, बोल लेना ऊपर। अभी तो कहीं 10 मिनट आप हम लोग के लिए इतना चाहते हैं कि आपके चरणों में 10 मिनट बैठे, आपका आशीर्वाद हम लोग का मिले। बैठो, अभी देखो बैठे तो हो। हाँ, तो आप ऐसे बैठो, अभी ऊपर बात कर लेना। सबको यदि 10-10 मिनट अलग से समय देंगे, नहीं अलग से नहीं, सब जनों एक साथ, इसलिए तो आपको सबको एक साथ समय देते हैं। चलिए, आपका आशीर्वाद ऐसी हम पर बनी रहे। मैं जरूर आपको समय दूंगा, आप ऊपर आ जाना, अभी बात कर लेंगे। मैं आपके पास आके देना चाहती हूँ। हाँ, दे दो, आजा। गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम जी। ये दास साफी से दीक्षा ले रखा है। छोटा सा मेरा एक व्यवसाय है आरओ फिल्टर का। अच्छा। जो भी कुछ आज मेरे पास है जीवन में आपकी कृपा से मिला है हमें। क्योंकि मैं भी पहले जो है ना बहुत ज़्यादा सब कुछ खाते पीते थे, लेकिन कोरोना काल से दोनों एक दूसरे के जो है ना हम एक वो किए कि निश्चित के देखो दीक्षा लिए 3 साल हो गया हमें दीक्षा लिए जी। और सब कुछ अच्छा है। और यहाँ का सेवा देखता हूँ गुरुदेव, तो इस मुँह से कह नहीं सकते हम अपने, गदगद हो जाता है। और एकादशी जो हमारा होता है, हर सेवा से जुड़े हुए हैं यहाँ, जो भी होता है, और एकादशी भी करते हैं, तो जो भी कुछ होता है उनका प्रातः द्वादशी के दिन वहीं से जो है ना हम ऑनलाइन कर लेते हैं अपना। सुंदर। और बाकी यहाँ जो है ना भागवत का कथा भी हमने करवाए थे, पोथी पाठ बैठवाए थे। और बाकी जो भी सेवा होता है यहाँ से हम लगे जुड़े हुए रहते हैं। और हमें गर्व होती कि हम ऐसे गुरुदेव की शिष्य हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए। आ जाओ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जी, मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। हम महाराष्ट्र से आए हैं, अकोला से। जी, बताओ बेटा, बोलो। मैं, मेरे पिताजी, माताजी और मेरे भाई, हम चारों आपके दर्शन के लिए आए हुए हैं महाराष्ट्र से। मेरे पापा आपके बहुत बड़े भक्त हैं, वो आपकी हमेशा कथा सुनते। पुरुषोत्तम जी मालानी। मेरे 2 प्रश्न थे। मुझे ना हमेशा ऐसे बहुत नकारात्मक विचार आते हैं, और मुझे हर समय ऐसी चिंता रहती है मेरे माँ बाप के विषय में। ऐसा क्यों होता है? चिंता ना करिए, चिंतन करिए, भगवान पे भरोसा रखिए बस। जब भगवान पे भरोसा होता है तो चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। जहाँ चिंताएं बढ़ती हैं, वो चिंताएं ये दर्शाती हैं कि आपका भरोसा भगवान पर कम है। इसलिए पूरा भरोसा सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब, भगवान जो करेंगे बेहतर करेंगे। और मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि मैं हमेशा सबके लिए अच्छा विचार करती हूँ, लेकिन कोई मेरे लिए नहीं करता। क्या अच्छा करती हो आप सबके लिए? मीन्स मैं कभी ऐसे धोखा नहीं देती। मैं ऐसे सोचती हूँ कि नहीं, किसी का भी अच्छा होना चाहिए। मेरा रैंक नहीं आया तो चलेगा, उसका आना चाहिए, उसके साथ अच्छा होना चाहिए। मेरे साथ नहीं अच्छा होगा तो चलेगा, लेकिन उसके साथ उसकी तबीयत वगैरह, उसका घर परिवार, हमेशा सब सुखी रहना चाहिए। लेकिन हमारे बारे में कोई ऐसा नहीं सोचता।
तो आपके बारे में कोई नहीं सोचता, आपके बारे में भगवान सोचेंगे। जब आप किसी के बारे में सोचने लगते हैं ना, तो ईश्वर आपके बारे में सोचते हैं। आप ये मत कहो कि हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। जो सबके बारे में सोचता है उसके बारे में भगवान सोचते हैं। तुम सबके बारे में करो, सबकी सेवा करो, सबके बारे में भला सोचो, ईश्वर बैठे हैं, वो आपके साथ अन्याय कभी नहीं करेंगे। जी धन्यवाद। मैं आपके आशीर्वाद ले सकती हूँ? खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी देखिए, मेरा तो कोई प्रश्न नहीं है, पर मेरे भैया का एक प्रश्न है, वो आपसे पूछना चाहते हैं। गुरुजी राधे राधे। जी। मेरा नाम अनिरुद्ध है, मैं हरियाणा से आया हूँ। जी। मेरा प्रश्न है कि मन और आत्मा का मिलन कब होता है? मन और आत्मा का मिलन कब होता है? कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग काम करते हैं, दोनों का अलग अलग काम है। आत्मा का काम है शरीर को एनर्जी देना। आँख को देखने की ताकत आत्मा देती है, कान को सुनने की शक्ति आत्मा देती है, पाँव को चलने की ताकत आत्मा देती है। आत्मा निकल जाए तो ना आँख देखती है, ना कान सुनता है, ना जिह्वा बोलती है, ना पाँव चलता है, ना हाथ उठता है। तो पूरे शरीर के प्रत्येक अंग को पावर देने का काम आत्मा का है। अब आत्मा पावर दे रही है, अब उस पावर का फिर मन डिसाइड करता है कि क्या करना है। मन क्या करता है? आँखों को आदेश करता है इसे देखो इसे ना देखो, कानों को आदेश करता है इसे सुनो इसे ना सुनो। इसलिए आप क्या बोलते हैं, यार मन नहीं है सुनने का, मन नहीं है देखने का, मन नहीं है जाने का। मतलब जाना भी होता है तो पहले मन आज्ञा करता है तब जाता है। मन ही ना हो तो आदमी कहीं ना जाए। आज खाने का मन नहीं है, मतलब मन ने आज्ञा कर दी कि आज खाना नहीं है। मन कहता है यार आज देखने का मन नहीं है, आज सोने का मन नहीं है, चलने का मन नहीं है। तो पूरा इंद्रियों का राजा है मन। आत्मा एनर्जी दे रही है, अब मन आज्ञा दे रहा है कि आँख को क्या देखना चाहिए, कान को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। लेकिन मन के ऊपर भी होता है विवेक, बुद्धि के ऊपर विवेक। वो बुद्धि डिसाइड करती है। जो विवेकशील होते हैं वो अपने मन के अधीन ना होकर मन को अपना गुलाम बना लेते हैं, और मन के को गुलाम बना के फिर अपने हिसाब से वो भगवान को देखते हैं, अच्छे काम करते हैं। अब देखो, बुरा करने में तो सबका मन जाता है, लेकिन कुछ लोग बुराई से रोक पाते हैं स्वयं को, कुछ लोग नहीं रोक पाते। तो जिनका मन कंट्रोल है वो लोग बुराई से बच जाते हैं, जिनका मन अनकंट्रोल है वो मन के साथ चले जाते हैं और गलत काम कर लेते हैं। गुरुजी, जो मरने के बाद लोगों की क्रियाएं होती है, त्रयोदशा, एकादशा और वार्षिक श्राद्ध, उसके बाद क्या मुक्ति मिल जाती है? वो तो देखो ठीक है जो होता है, मुक्ति तो व्यक्ति के कर्मों से होती है। यदि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो फिर मुक्ति नहीं होगी। गुरुजी, और एक प्रश्न और था कि जैसे कहते हैं पीपल पात सरिस मन डोला, तो इस मन को कैसे एकाग्र किया जाए? सत्संग से, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन को कंट्रोल अभ्यास से किया जा सकता है। धीरे धीरे कथाएं सुनो। जैसे मंदारी बंदर से क्या करता है, बंदर से काम करा लेता है मंदारी। इतना चंचल प्राणी बंदर, लेकिन मंदारी उसे भी अपने वश में कर लेता है, प्रैक्टिस करा करा के। यदि प्रैक्टिस के बल पर बंदर को वश में किया जा सकता है तो मन को भी वश में किया जा सकता है। जी गुरुजी। गुरुजी, एक बार इसका जन्मदिन था, इसे जन्मदिन की बधाई दे दो आप अपने मुख से। कब है जन्मदिन? आज ही है। हाँ, आज लाला के भी क्या जन्मदिन नाम है आपका? बात करा छोटू से। मेरा नाम आदित्य है। आदित्य, हाँ जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आदित्य जी आपको, आपके जन्मदिन की। धन्यवाद। भगवान सुखी रखें, स्वस्थ रखें, खूब नाम कमाना, माँ बाप का नाम रोशन करना, समाज का, देश का, खूब बढ़िया गुरुजी, काम सिर्फ करना। मेरा ही जन्मदिन नहीं है, ये लाला का भी जन्मदिन है। अच्छा, उनको भी हैप्पी बर्थडे टू यू। गुरुजी जय श्री राधे। राधे राधे। मैं पूछना चाह रही हूँ गुरुजी, जैसे घर में वास्तु होता है? काहे नहीं होता, सब होता है। तो जैसे कि बहुत सारी जगह आपने मुझे बताया कि तुलसी का पौधा लगाओ या आम का लगाओ। क्या दोष है आपके घर में वास्तु का? जैसे बताया किसी ने कि पानी की टंकी गलत जगह पर रखी है, क्या नाम है, रसोई गलत जगह पर है, मंदिर गलत जगह पर है। किस दिशा में रसोई है आपके यहाँ? रसोई अग्निकोण में। तो रसोई अग्निकोण में सही है? नहीं, ईशान में, वही गलती है। ईशान में है। और मंदिर कहाँ है? अग्निकोण। अग्निकोण में। तो थोड़ा अलट पलट लो ना। नहीं, वो नहीं होगा। नहीं हो सकता। बहुत तो सारी चीजें हैं।
नहीं हो सकता तो फिर उसकी एक विधि भी होती है, उसका एक छोटा सा तोड़ भी आता है, तो वो कर लेना। वो कोई वास्तु का विशेषज्ञ होगा, वो बता देगा। घर में आम लगा लो छोटा सा गमले में, आम रखने से भी दोष वास्तु के समाप्त हो जाते हैं। आम लेकिन रखने जब भी घर बनाओ, सबको बता रहे हैं इनके द्वारा, जब भी घर बनाओ तो एक छोटा सा, आप कुछ ना करो, मोबाइल पर गूगल में आप पूछ लो कि वॉशरूम किस दिशा में होनी चाहिए, तो गूगल ही बताता रहेगा सब चीज़ें। रसोई आग्नेय कोण में ही होना। दिशाएं होती हैं 8, होती तो 10 हैं, आकाश पाताल को भी दिशा है, पर वास्तु 8 दिशा पे चलता है, ठीक है। तो 4 पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और इनके जो कोने हैं वो भी एक आग्नेय कोण है, जैसे ईशान है, वायव्य है, नैऋत्य है, ये 4 और 8 दिशाएं। तो 8 दिशाओं में क्या क्या होना चाहिए, तो सुनो। मंदिर हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान किसे कहते हैं? पूरब और उत्तर के कोने को ईशान कहते हैं। रसोई हमेशा आग्नेय कोण में होना चाहिए। आग्नेय कोण किसे कहते हैं? दक्षिण और पूरब के कोने को आग्नेय कोण कहते हैं, ठीक है। बाकी आग्नेय कोण में और ईशान कोण में कोशिश करो कि वॉशरूम ना हो। वॉशरूम हमेशा पश्चिम की दीवार पे चली जाए, पश्चिम दिशा। घर का प्लॉट का जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिम है और दक्षिणी हिस्सा है, इन हिस्सों में विशेषतर पश्चिम में वॉशरूम वगैरह हो तो बहुत अच्छा है। घर का पूरब उत्तर ये हिस्सा जितना साफ सुथरा होगा, जितना बढ़िया होगा, उतना घर में सुख शांति रहेगी। अब ईशान कोण में कोई वॉशरूम बना ले तो उसके जीवन में सारी जिंदगी परेशानियां वही रहेंगी। तो है गुरुजी, हमारे पूरब में बाथरूम है, तो फिर उसे कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा कुछ सकता? नहीं होगा। वही तो पूरा घर ही उल्टे दिशा में बना है, तो किसने बनवाया है? हमारी सास ने। अरे सास बनवा के चली गई है, अभी है सास, लो। अब देखो, इसलिए घर वर बनाओ, गूगल से किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। कोई वास्तु विशेषज्ञ मिल जाए तो बढ़िया है, वरना आप इतनी छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ा खेल नहीं है। सीढ़ियाँ किस दिशा में होनी चाहिए, वॉशरूम कहाँ हो, ये छोटा। पति पत्नी किस दिशा में सोएं, मतलब घर का मालिक कहाँ सोए, इसका भी वास्तु है। यदि सही जगह पर आप सोते हैं तो घर की तरक्की होगी, गलत जगह पर सोते हैं तो नुकसान होगा। कहाँ सोना चाहिए, तो दक्षिण और पश्चिम की तरफ, दक्षिण की तरफ ही पति पत्नी, मतलब घर का मुखिया दक्षिण की तरफ सोए। दक्षिण मतलब दक्षिण दिशा की तरफ सिर तो हो, पर घर का जो पूरा प्लॉट एरिया है उसमें जो दक्षिण और पश्चिम का हिस्सा है, कोना, उस कोने की तरफ भाग जाए पति पत्नी, मालिक, वो उत्तम है। ये सब वास्तु मोबाइल पे सब मिल जाता है, आजकल फ्री में सब मिल रहा है। नहीं वैसे गुरुजी होता है ना वास्तु? काहे नहीं होता, इनका भी दोष होता है ना? होता है दोस्त। तो वो अपना देखो, प्रभाव तो सबके अपने होते ही हैं, आप मानो ना मानो। तो अब इसको कैसे हटाएं फिर? अब है तो सही, अब हट तो सकते नहीं है कोई भी चीज़ है। किसी बढ़िया वास्तु को ना, वास्तु विशेषज्ञ को अपने, वास्तु मेरी बहन की लड़की है, खुद एस्ट्रोलॉजर है। तो फिर वो उपाय बताएगी ना बहन। उसने बताया था कि इधर उधर कर दो मौसी आप इसको। नहीं, उधर उधर तो कर दो, ये तो उपाय, लेकिन देखो ईशान में यदि लैट्रिन बाथरूम है तो फिर उसका कोई इलाज भी नहीं, उसे अलग ही करना चाहिए। समझदारी यही है। ईशान में नहीं, पूरब में है। पूरब में है तो वो उसका तोड़ बताएगी वास्तु बहन जो है। अच्छा वैसे होता है? तोड़ होगा, सबका होता है। ठीक है, जय श्री राधे जी। गुरुजी के चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी मैं मुंबई से आया हूँ अपने वाइफ के साथ में। वाइफ के साथ कि पत्नी के साथ? पत्नी के साथ। आज मेरी शादी की सालगिरह भी है। अच्छा। और बहुत खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि आपसे आज बात करने का मौका मिला है। हम लोग पूरा दिन अपने घर पे आपका यूट्यूब पे सारे की सब सुनते रहते, आपकी कथा सुनते, बहुत अच्छा लगता है दिल से। मेरे पापा भी आपसे मतलब बहुत जुड़े हुए हैं। बस मुझे एक ही सवाल था गुरुजी, मैं अपने माँ बाप के लिए तो मतलब मेरी मम्मी तो चल बसे, पर पिताजी के लिए जितना हो सकता है उतना करता हूँ। बट थोड़ा सा टीनेज में मेरे से ऐसा एक गलती हो गया था कि बहुत आर्ग्यूमेंट एक दिन बढ़ गया, तो पापा से मतलब कुछ एक थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया था, मतलब हाथ जैसा उठ गया था पापा के ऊपर।
तो मुझे बहुत ज़्यादा वो चीज़ का आज भी गिल्टी फील होता है अंदर से कि मैंने क्या कर दिया। बट आज मैं जितना हो सकता है उतना मैं कोशिश करता हूँ पापा को खुश रखने का। तो पापा आपसे खुश हैं? हाँ पिताजी की सेवा करो। हाँ। और चलो करना नहीं चाहिए सब, लेकिन आपने स्वीकार किया कि गलती है तो आपको पिताजी माफ़ कर देंगे, तो आपको माफ़ी है। हाँ, मैं यात्रा भी कराया उनको यहाँ पर तो लाके। पिताजी ने आपको क्षमा कर दिया? हाँ, मैं काफ़ी बार माफ़ी मांगा उनसे। तो क्या चीज़ बोले की। वो? बस एक्चुअली ये होता था कि वो पापा को एक पहले से कुछ हैबिट था कि कुछ मिला तो बाहर से लेके आ जाते थे कहीं से भी बच्चों के लिए। हम लोग जैसे बहुत गरीबी में बड़े हुए थे, तो आज मैं जॉब करता हूँ अच्छे जगह अच्छे पोस्ट पे हूँ, पर पापा वो हैबिट कंटिन्यू किए थे। तो एक दिन कुछ गुड़िया जैसा कुछ लेके आए थे, तो मैंने बोला कि ये सब चीज़ घर में मत लेके आओ। तो पापा एकदम से गुस्सा हो गए, उनका चेहरा पूरा बदल गया था। तो मेरे से गलती से एक बार हाथ उठ गया उनसे वो चीज़ के लिए। कोई मतलब बात ये नहीं। 4-5 अब उन्होंने आपको क्षमा कर दिया? हाँ, बस ठीक है। बस एक बार गुरुजी मेरे पिताजी का आप नाम लेके उनको बस प्रणाम कर क्या दीजिए। नाम है उनका? जितेंद्र कोटेचा। जितेंद्र जितेंद्र कोटेचा। कोटेचा। हाँ जितेंद्र कोटेचा जी को राधे राधे। जी सर। खुश रहिए। हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, बचपन से लेकर आज तक मैंने यही सीखा है कि अच्छे कर्म करना, देश और देशवासियों की सेवा करना, यही सच्चा जो है धर्म के मार्ग पे ले जाता है। बट मेरा प्रश्न ये है कि बचपन से ही मैंने देखा है कि मेरे परिवार में सभी लोग माता पिता किसी न किसी गुरु से गुरु दीक्षा लेते हैं, और मुझे भी कई बार बोलते हैं कि आप गुरु दीक्षा लो। मेरे लिए तो मेरी कर्म ही मेरी पूजा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गुरु दीक्षा का महत्व क्या है, खासकर एक युवा के ज़िंदगी में, और क्या ये मुझे तब लेना चाहिए जब मेरे अंदर से इच्छा आए, या फिर मेरे माता पिता मुझे कह रहे हैं कि तुम ले लो गुरु दीक्षा, तब लेना चाहिए? ये बताओ, लाइट कब जलाना चाहिए, दीपक कब जलाना चाहिए? जब अंधेरा हो। तो आपके जीवन में यदि अंधेरा है अज्ञान का, तो फिर लाइट जलाओ, अर्थात गुरु की शरण में जाओ, क्योंकि गुरु ही एक अच्छा मार्गदर्शक है। यदि अंधेरा है तो गुरु की लाइट जला लो, अंधेरा नहीं है तो मत जलाना। कितनी उम्र हो गई आपकी? 22 वर्ष गुरुजी। 22 साल का लड़का आँख वाला होता है कि अंधा होता है? आँख वाला होता है। हाँ, दिखता है। हाँ। पर हमने तो सुना है कि जवानी अंधी होती है। मेरे लिए तो नहीं गुरुजी, मैं तो बचपन से ही पूजा पाठ के माहौल में बड़ा हुआ हूँ। मेरी आपने परवरिश सुना अच्छी कि हुई है। नहीं? आपने ये वाली बात सुनी कि जवानी कैसी होती है? अंधी होती है। सही है कि गलत है? सही बात है। तो फिर आप कैसे बच गए उससे? इसलिए जवानी अंधी है, सामने अंधेरा जवानी का आए, उसके पहले गुरु ज्ञान की टॉर्च जला लो। राधे राधे गुरुजी। बात समझ में आई? जी इसलिए गुरु सही टाइम पर होने चाहिए। जी। जवानी आए उसके पहले गुरु हो जाएं, क्योंकि गुरु पहले ही मिल जाएंगे तो जवानी भटकेगी नहीं बेटा। जी। जवानी तब भटकती है, अंधा जवान तब भटक जाता है जब उसके पास कोई विवेकी गुरु या सही गाइड माँ बाप नहीं होते। जी। यदि आपके संस्कार बेहतर हैं जी। तो आप कदापि नहीं भटकोगे। जी। लेकिन गुरु और बेहतर है जो आपको भटकने ही नहीं देगा यदि शरण में है तो गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। जी। मैंने गुरु बनाया तो मुझे गुरु बनाने के बाद ही ये सब ज्ञान हुआ और ये सब सेवा करने के भाव पैदा हुए, वरना मैं भी अज्ञान में जी रहा था। जी गुरुजी। राधे राधे। जी।